खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इन दिनों एशियन गेम्स हो रहे हैं जो कि चीन के हांगझोउ में चल रहे हैं और हमारी भारतीय टीम काफ़ी बड़ा दल है, 655 सदस्यों का दल है जो वहाँ शिरकत कर रहा है। कई स्पर्धाएं चल रही हैं, कई स्पर्धाएं अभी बाकी हैं, लेकिन इस बार हमारे देश का एक नारा भी है कि इस बार शतक पार, यानी कि इस बार जो हमारे मेडल्स का आंकड़ा होगा वो 100 से पार होगा, क्योंकि पिछली बार हमने 70 के आसपास पदक हासिल किया था और इस बार का जो ये आंकड़ा है शतक के पार कैसे होगा, कैसे हो रहा है, इन बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं स्टूडियो में प्रभात रंजन तिवारी जी जो कि एथलेटिक्स कोच हैं और हरेंद्र सिंह हैं जो कि आर्चरी कोच हैं। तो दोनों का स्वागत है, नमस्कार। शुरुआत हरेंद्र जी से ही करती हूँ क्योंकि आर्चरी ऐसा खेल है जिसमें झारखंड के भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ से भी इस बार एशियन गेम्स की टीम में गई है, कई खिलाड़ी भी गए हैं और टीम में भी शामिल है हमारे झारखंड के लोग। कैसी टीम है, कितनी संतुलित है, क्या क्या उम्मीदें करें हम इस बार अपनी टीम से? जैसे कि अभी पूर्व जितने भी लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड कप जो हुए हैं सब में हमारी टीम बहुत अच्छा की है और वो जो टीम अभी गई हुई है एशियाड के लिए, वह मुझे लगता है कि इसमें 5 पदक जो स्वर्ण पदक जो है तीरंदाजी की तब से तो श्योर नज़र आ रहे हैं, जबकि वर्ल्ड रैंकिंग का जो हमारा टूर्नामेंट था उसको देखते हुए ये अनुभव और जो प्रदर्शन है, जैसे कि अभिषेक वर्मा जी इंडिविजुअल में बहुत अच्छे करेंगे जी। और स्वर्ण पदक का बहुत चांस है। फिर अदिति जो है महाराष्ट्र की है वो भी बहुत अच्छे करेंगे, ज्योति सुरेखा भी वर्ल्ड, सभी कोई लोग जितने आर्चर गए इसमें सब वर्ल्ड नंबर 1 अभी तक लास्ट 1 महीना पहले तक रहे हैं। और अभी जो टीम गई है कंपाउंड वर्ग में जो है मुझे लगता है कि 5 गोल्ड मेडल आने का चांस है भारतीय टीम को जी। और इसके अलावा जो हमारे रिकर्व टीम जो गई है, जो हमारे 2 तीरंदाज झारखंड के भी है, मृणाल चौहान और अंकिता भगत, दोनों हमारे तीरंदाज ही जमशेदपुर के हैं। और मुझे लगता है कि उसमें 2-3 कंट्री है जो जिसके साथ उनका टक्कर चलेगा, जैसे कोरिया है, चाइनीज ताइपाई है, चाइना के साथ जो फाइट चलेगा जी। तो जिस तरह का टीम अभी तक जो लगातार जो प्रदर्शन दे रही है, मुझे लगता है कि आर्चरी में नहीं भी तो कम से कम 8 से 10 पदक पक्का आएंगे। बिल्कुल, यानी आपके खेल में हम 8 से 10 पदक की उम्मीदें करें। वैसे भी भारतीय टीम बहुत सशक्त है, आपने भी कहा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में गई है और फिर एशियाई खेलों की चुनौती अलग होती है। प्रभात जी, अभी एशियन टीम में हमारी टीम भी गई है, एथलेटिक्स की टीम भी गई है। एथलेटिक्स के क्षेत्र में अगर हम पिछले कुछ एशियाड के मुकाबले अगर बात करें तो काफ़ी सुधार हुआ है भारतीय एथलेटिक्स टीम में। आपको कहाँ कहाँ क्या नज़र आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं एथलेटिक्स टीम से? सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं इस आपके स्टूडियो में दूसरी बार आया हूँ। रही बात एशियन गेमों में भारतीय एथलेटिक्स टीम का प्रदर्शन को लेकर के जी, तो सबसे बड़ा चेहरा अभी हमारा वहाँ पे एथलेटिक्स में है, वो है नीरज चोपड़ा जी। बिल्कुल, जो वर्ल्ड रैंकिंग 1 है जेवलिन थ्रोअर, उससे तो हम पदक की उम्मीद कर ही सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही अन्य इवेंट में जैसे कल हमारा थ्रो इवेंट संपन्न हुआ, उसमें स्वर्ण थ्रो इवेंट में एक ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ इंडिया को जी। तो एथलेटिक्स के क्षेत्र में भी कल मेरी खाता खुल चुकी है जी जी। आने वाले इवेंट में लॉन्ग जंप में है, साबले है, मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट है, इसमें श्योर मेडल है इंडियन टीमों का जी। और मुझे यह बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि रिले टीम में झारखंड की एक बेटी फ्लोरेंस बारला जी, काफ़ी परिचित चेहरा है हम लोगों के लिए। बिल्कुल, वो भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है और मुझे ही नहीं बल्कि पूरे भारतीयों को ये आशा है कि फ्लोरेंस बारला भी झारखंड के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी मेडल लाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। भारतीय टीम की बात हो रही है, आपने भी कहा बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, तेजिंदर तूर की बात करें या एथलेटिक्स के, अगर हम पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें पुरुषों के भी 4x100 जो रिले था उसमें भी काफ़ी दिनों के बाद भारतीय टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तो क्या लगता है कि पुरुषों की ये टीम भी काफ़ी सशक्त होगी? बिल्कुल, पुरुषों का ही नहीं बल्कि मैं महिलाओं की टीम को लेकर के बोलूँगा कि इस बार की महिलाओं का भी जो टीम गया है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सारे खिलाड़ी वर्ल्ड रैंकिंग में चल रहे हैं, टॉप 5 में चल रहे हैं वो। थ्रो इवेंट में देख लिया जाए तो तजिंदर सिंह तूर का नाम काफ़ी आगे है, लॉन्ग जंपर में शैली सिंह है, मैराथन इवेंट में हैं जिनके कोच सुरेंद्र सिंह गए हुए हैं, मेरे कलीग रह चुके हैं वो जी जी। और पूरी संभावना है कि एथलेटिक्स के जितने भी खिलाड़ी गए हैं सब में किसी न किसी में मेडल की
मेडल का संभावना 100% श्योर है। ये तो आप दोनों के खेल की बात हुई। हरिंदर जी, एक और बात मैं जानना चाहूँगी, अभी आपसे ही बात किया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियाई खेल, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जहाँ तक आम लोग जानते हैं दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं, एशियन चैम्पियनशिप उतना बड़ा शायद नहीं होता है, लेकिन एक कोच के नज़रिए से आप क्या मानते हैं कि दोनों ही इक्विवेलेंट है या एशियन गेम्स और करो या मरो की स्थिति वाली बात होती है एशियन गेम्स में? जैसे कि आपने सही बोला कि वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप जो बड़े होते हैं, लेकिन जो एशियन गेम्स और ओलंपिक जो होते हैं, ये गेम ऐसा होते हैं कि इसमें पूरा वर्ल्ड का नज़र होता है इसके ऊपर में। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान का नज़र होता है कि पदक के ऊपर नज़र रहता है। भारतीय टीम जो है हमारा जीतती है तो हमारे भारत का नाम बहुत ऊंचा जाता है। तो एक एक पदक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें जो है सभी एसोसिएशन, उनके गार्जियन, उनके शहर से सभी कोई ये लगता है कि जो भी हमारे टीम में गए, भारतीय टीम में, वो जीत के है और भारत का पदक तालिका को बढ़ाए। और जैसे आपने बोला 70 का लास्ट टाइम हम लोगों ने आंकड़ा था, इस बार 100 लगता है मुझे कि 100 ये पार हो जाएगा, इसलिए लास्ट टाइम तीरंदाजी में भी तीन मेडल था, अभी मुझे लगता है 10 के लगभग जीतेंगे। तो इससे आंकड़ा मुझे लगता है कि पार हो जाएगा। और वर्ल्ड चैंपियनशिप जब पार्टिकुलर उसका अपना खेल होता है अलग सा, मतलब सिर्फ आर्चरी होता है तो आर्चरी, अलग अलग इवेंट्स के आर्चरी होते हैं तो आर्चरी, उसमें क्या होता है कि पूरे देश खेलते रहते हैं हर एक साल, लेकिन ये एशियन गेम और ओलंपिक जो 4 साल में एक बार आते हैं जी। और इसमें जैसे नेशनल गेम्स हमारा इंडिया के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा उत्साह और बहुत ज़्यादा लोग और हमारे पूरे राज्य का नज़र उसके ऊपर में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज देखिए कि नेशनल गेम जो होने जा रहा है 37 नेशनल गेम, उसके समय हमारे झारखंड सरकार जो है अभी 1 तारीख से कैंप लगाने जा रही है, उसकी तैयारी करने जा रही है सभी खेलों का। तो इसलिए कर रही है कि लास्ट टाइम जैसे हम लोग ने मेडल जीता उससे बढ़े और पूरा राज्य का नाम हो, इसी तरह वो एशियन गेम्स में भी है, इसी तरह ओलंपिक में भी है। तो इसीलिए गेम्स का जो है वैल्यू ज़्यादा है। यानी यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं, सिर्फ एक ही इवेंट नहीं है जिसमें कि उसी के खिलाड़ी आए। अब और किन किन खेलों में हरिंदर जी आप लोग सिर्फ एक खेल से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि एथलेटिक्स को तो मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स कहा जाता है और आर्चरी तो पुराने समय से चली आ रही है। किन किन खेलों में और पदकों की उम्मीदें हैं? और कई ऐसे खेल हैं जैसे घुड़सवारी की बात करें या टेनिस में भी हमारे बोपन्ना जो जोड़ी के साथ आगे बढ़े हैं, ये भी काफ़ी आगे बढ़े हैं। तो किन किन खेलों में हम और पदकों की उम्मीद करें, कहाँ आपको नज़र आता है? ये सवाल मेरा बारी बारी से आप दोनों से रहेगा। जी प्रभात जी। सबसे पहले तो पदक के प्रबल दावेदार है आर्चरी की टीम जी। इसके अलावा आप कुश्ती को ले लीजिए। हाँ, कुश्ती में भी संभावना है। निखत भी काफ़ी आगे आई है। पीवी सिंधु गई है, बैडमिंटन को ले लीजिए, उनसे भी पदक की पूर्ण संभावना है। कुछ ऐसे गेम मैंने देखे जो मेडल आया सेलिंग में। हाँ बिल्कुल। और इस बार ने तो शूटिंग की टीमों ने तो कमाल कर दिया। हाँ। शुरुआत दिनों से ही मेडल की भरमार पड़ती रही। हाँ। और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें मेडल की संख्या बढ़ने की पूर्ण संभावना है और ये बढ़ेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। धर्मेंद्र जी, हरिंदर जी आप बताइए कि किन किन खेलों में आपको लग रहा है कि और पदकों की मतलब पदकों का खाता खुलना बाकी है? अभी हॉकी में भी हम हैं, बहुत सारे खेल हैं, लेकिन आपके नज़रिए से कौन कौन से खेल में लग रहा है कि हम आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं? जैसे कि प्रभात ने बताया वो उस खेल में है, एथलेटिक्स में हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग हॉकी में जीत रहे हैं, आपका कुश्ती में भी हम लोग जीत रहे हैं, शूटिंग में भी जीत रहे हैं, तीरंदाजी में भी जीत रहे हैं, जैसे घुड़सवारी यार, ये जो नए 1-2 खेल है इसमें भी नौकान में भी देख रहे हैं कि अच्छा हो रहा है भारतीय टीम। तो मुझे लगता है कि पदक जो है अलग अलग छोटे छोटे गेम जो हम लोग को भी पता नहीं है, वो अचानक देखेंगे कि जीतेगा। हम लास्ट टाइम भी जीता था, तो ऐसा लगता है कि पदक बढ़ेंगे और जो गेम का नाम हम लोग नहीं जानते थे वो छिपे हुए, तो वो गेम भी आगे आएंगे। जी, बहुत सारे खेल। जी हाँ, जो जिस तरीके से सरकार इन खिलाड़ियों के लिए तैयारियां करती हैं, चाहे राज्य स्तर पर हो, केंद्रीय स्तर पर हो, आप लोग भी बच्चों के साथ लगातार लगे रहते हैं, तो कैसे समझते हैं कि हाँ इन बच्चों में पोटेंशियल है? सिलेक्शन ट्रायल्स तो होते ही हैं, आप लोगों का क्या उसमें योगदान होता है कि बच्चे सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे? एज ए कोच की नज़र से देखा जाए तो हम लोग की लास्ट प्राथमिकता यही होती है कि खिलाड़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले। उसके लिए हम लोग ग्रास रूट लेवल से ही उन खिलाड़ियों के पीछे मेहनत करना शुरू करते हैं जी। कहीं कहीं निराशा हाथ लगती है, लेकिन इसे हम लोग हतोत्साहित नहीं होते हैं।
कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं, अनएक्सपेक्टेड खिलाड़ी ऐसे भी निकले हैं कि कोच को भी अब पता नहीं रहता कि खिलाड़ी इतने दूर तक जाएंगे, और कुछ खिलाड़ियों ने ऐसा करके भी दिखाया है जी। तो मुझे भी खिलाड़ियों से ऐसा उम्मीद होती है कि हम लोग जो उनके पीछे मेहनत करते हैं वो कभी विफल नहीं जाता है। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि खिलाड़ियों के पीछे जो आप लगातार मेहनत करते हैं, खिलाड़ियों की मेहनत होती है, उनके परिजनों की मेहनत होती है, सरकार की कोशिशें होती हैं, कोचेज़ और एसोसिएशन की कोशिशें होती हैं। झारखंड में जिस तरीके से आर्चरी है, जिस तरीके से फैला हुआ है, और किन किन खिलाड़ियों में आप ये संभावना देखते हैं कि भविष्य में वो देश के लिए पदक दिला सके? अभी हमारी टीम में तो गई ही हैं खिलाड़ी, और बहुत सारे खिलाड़ी तो यहाँ हैं, और आपके तो कई खिलाड़ियों ने नाम भी रोशन किया है। किन किन खिलाड़ियों में संभावनाएं दिख रही हैं? अभी जैसे कि झारखंड सरकार खेल में बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी और जो खेल विभाग भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ों खेल के जो बहुत सारे जो सेंटर खुल रहे हैं। जी जी। पहले क्या था कि उसमें सेंटर खुले हुए थे लेकिन उनमें संसाधन नहीं थे खेल के, और अभी धीरे धीरे एक्सेंसी खुलने जा रहे हैं जो हाई एक्सेंसी है। जी जी। नीचे जो क्रीड़ा मतलब हम लोग अब ग्रामीण क्षेत्र से लेके कैसे हम लोग स्टेट लेवल तक जो हमारे सेंटर खुल गए हैं, और इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खिलाड़ी जो एक एक उभर के आ ही रहे हैं। तीरंदाजी में जो देखेंगे कि एक वर्षा खाल को अभी जीती है, पूरे ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है जी। जो रांची की है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे तीरंदाज हैं और बहुत भी सभी खेल में उभर के आ रहे हैं, लेकिन ये सेंटर का सुविधा जो सरकार के संसाधन और उनके खेल इक्विपमेंट के कारण जो है हमें जो आज फायदा हो रहा है, उसका फायदा जैसे इक्विपमेंट बहुत महंगा होता है तीरंदाजी में, तो इस बिना इक्विपमेंट का बच्चे कुछ नहीं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और इतने गरीब घर के फैमिली के होते हैं कि वो लोग खरीद नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सरकार सभी सेंटर सब में बहुत ज़्यादा देर अभी हमें इक्विपमेंट मिल रहा है, जिसके चलते अब अलग अलग, पहले क्या था कि लिमिट था कि सिर्फ टाटा आर्चरी एकेडमी टाटा ही जीतता था, अब अलग अलग रांची जीतने लगा। अभी जोना के जो दीप्ति कुमारी दीप्ति कुमारी भी नेशनल चैंपियन बनी, इंटरनेशनल में घुसी। तो इस तरह का आपको तो मधुमिता कुमारी जो है सिल्ली से निकली, इस लास्ट एशियन में मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट। तो इस तरह का बहुत सारे तीरंदाज टाटा संसाधन और बहुत इक्विपमेंट खर्च करती है, सब चीज़ करती थी, लेकिन अब सरकार भी हमारा करने लगी है, जिसके कारण हम अलग अलग जिला, अलग अलग प्रखंड से हम लोग अब खिलाड़ी नजर आने लगे हैं। जी बिल्कुल, अलग अलग नाम से आ ही रहे हैं, कुछ ना कुछ हमेशा एक एक मिल रहे हैं हम लोग। अभी देखें कि अभी रांची के बोकारो के एक लड़का है, आपको वो भी अभी देखिए नेशनल रिकॉर्ड के बराबर मारा है, 720 में 711 दीपक कुमार ने मारा है। तो ये इस तरह का खिलाड़ी जो है हम लोग अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह का मिलता रहेगा तो हम लोग भारतीय टीम में और फिर से जगह बनाएंगे, और अच्छा जगह बनाएंगे, और इंडिया के बाहर भी जाके हम इसको जीतेंगे। झारखंड के खिलाड़ी ज़्यादा जीतेंगे। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ के खिलाड़ियों में। अगर प्रभात आपके इवेंट की बात करें तो एथलेटिक्स में भी अपार संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जब देखते हैं कुछ खेलों में तो खिलाड़ी लगातार इस एशियन गेम में भी खेले, अगले एशियन गेम में भी खेले, 4 साल में उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है। लेकिन अगर हम मतलब झारखंड के संदर्भ में ही देखें, जैसे मधुमिता पिछली बार खेली, इस बार नहीं खेल पाई, तो क्या लगता है कि खिलाड़ियों का ये कंसिस्टेंस परफॉर्मेंस कैसे बरकरार रहे, ताकि कम से कम 2 एशियाई खेल तो ज़रूर वो शामिल हो सके, क्योंकि ओलंपिक भी खेलने जाते हैं, उनका भी टारगेट रहता है कि इस बार शामिल हुए तो अगली बार हम शामिल हों। तो कैसे इनका परफॉर्मेंस और बेहतर किया जाए, क्या करते हैं आप लोग? बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं झारखंड में जी, जैसे मैं हॉकी को लेकर के देखूं तो निकी प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी। निकी प्रधान और सलीमा लगातार 2 ओलंपिक भी उन लोगों ने खेला जी। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खेल को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं जी, और उनके द्वारा काफ़ी सकारात्मक पहल किया जा रहा है जी। रिसेंटली अभी सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ जो दिल्ली में हुआ। हाँ, पहली बार लड़कियां जीत कर आई, सेकेंड टाइम, पिछले बार भी वो जीती थी जी, और अभी उस इतिहास को दोबारा रच के लौटी है वहाँ से जी। और माननीय मुख्यमंत्री का काफ़ी सकारात्मक योगदान रहा कि विजेता खिलाड़ियों को फ्लाइट से लाए। तो खिलाड़ी भी देख रहे हैं कि सरकार हमारे लिए इतना पहल कर रही है जी, तो खिलाड़ी भी दुगने हौसले के साथ अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखने में सक्षम हो रहे हैं। फुटबॉल में देखें तो गुमला की ही एक बेटी अफ्ता मुराम जी हाँ, वो तो जो पिछला अंडर 17 वर्ल्ड कप की कैप्टन भी थी जी हाँ, और वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के साथ चाइना भी गई हुई है जी जी। तो उन्हें खिलाड़ियों को भी लगता है कि सरकार हमारे लिए इतना मेहनत कर रही है तो हम भी पदक की संख्या बढ़ा करके, क्योंकि खिलाड़ी
सरकार को क्या देंगे? जी खिलाड़ी सरकार को यही देंगे कि भारत का, झारखंड का जो नाम है एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में जी वो सक्षम रहे। जी तो खिलाड़ी भी लगातार इसके लिए मेहनत, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और उनको सपोर्ट करने में सरकार भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। एक दो बातें और हैं हरिंदर जी, जैसे कि एशियाई खेल एक अलग माहौल है, चाइना का माहौल है, तो क्या लगता है कि टीमों को थोड़ा पहले भेजना चाहिए ताकि वहाँ के माहौल में रच बस जाएं, या यहाँ हमारी प्रैक्टिस जो होती है वो सफिशिएंट होती है, वहाँ के माहौल में ढलने की आवश्यकता नहीं? एक कोच होने के नाते क्या आप ऐसा समझते हैं क्या? ऐसा है कि जैसे एशियन कंट्री में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जैसे यूरोप कंट्री में हम लोग जाते हैं तो समय का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है जी। तो जिसमें बॉडी को एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है। तो उस यूरोप कंट्री सब में यदि कुछ टूर्नामेंट होते हैं तो उधर पहले भेजना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरह का हमारा इंडिया में संसाधन, जिस तरह प्रैक्टिस, जिस तरह कोचेज़, अभी हमारे भी इंटरनेशनल कोचेज़ सभी जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे अभी साई भी जो है काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्ट्रक्चर बना के उसको प्रैक्टिस करा रही है। और जस्ट लाइक जिस तरह का एशियन गेम्स में तैयारी चल रही है उसी तरह हमारा भारतीय टीम भी अभी प्रैक्टिस कर रही है। तो 2-3 दिन, 4 दिन, एक सप्ताह पहले भी यदि जाके वो कर रही है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि यूरोप कंट्री ने तो उसको एडजस्ट होने में ज़्यादा यूएसए जाना पड़े तो सीधा 8-9-10 घंटा का फर्क हो जाता है। तो उसमें आर्चर्स को या किसी भी खिलाड़ी को फर्क पड़ता है, बॉडी में कमजोरी टाइप लगता है, नींद आती है। तो इससे परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क पड़ता है, तो उसमें वहाँ पहले जाना चाहिए। यानी एशियाई खेलों में उतनी दिक्कत नहीं है क्योंकि हम एशियन कंट्री में हैं और माहौल भी लगभग गर्म ठंडा लगभग एक जैसा रहता है, तो दिक्कत नहीं कोई होती दिक्कत नहीं है, जी। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और खेलों की भी बात करते हैं क्योंकि आप दोनों प्रशिक्षक हैं, आप लोगों की निगाहें उन पे रहती हैं। वुशु ऐसा खेल है जिसमें पीछे ही रहे, मेडल नहीं लगा है, लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक आगे गए हैं। और कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें चाइना का दबदबा है, विशेषकर अगर हम एथलेटिक्स की बात करें, चीनी ताइपे का दबदबा है, कोरिया का दबदबा है। तो अपने खिलाड़ियों को उन तक उनकी इतना स्ट्रांग बनाने के लिए आपके खिलाड़ियों पे क्या एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है या उसे भी ओवरकम करने के लिए आप लोग कुछ करते हैं? मार्शल आर्ट जो गेम है जिसमें वुशु आ गया, जूडो आ गया, कराटे आ गया जी, ये पारंपरिक गेम है चाइना का, कोरिया का, जापान का जी तो इस गेमों में वहाँ के खिलाड़ी बाय बर्थ ही टैलेंटेड रहते हैं। जी। और हमारा जो झारखंड राज्य है वो मैक्सिमम ट्राइबल लोगों का राज्य है। हम लोग का जो जेनेटिक स्पोर्ट्स का जो गुण है वो ज़्यादातर दूसरे टाइप का है, उनसे मेरा मैच नहीं करता है। फिर भी आप इस एशियन गेम में ही देखें, वुशु में भारत को 1 मेडल लगा जी। तो हाँ, एक ब्रॉन्ज आया। हाँ, 1 मेडल लगा भी भारत को जी। तो इसे हम अंदाज़ा लगा सकते कि हम कहीं ना कहीं वैसे कंट्री को जिन्हें बाय बर्थ वो गुण मिला है, हम भी उनका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच रहे हैं। और एक एज ए कोच होने के नाते मुझे यह मैं श्योर हूँ कि आने वाले दिनों में मार्शल आर्ट इवेंट में भी भारत एक नए मुकाम को हासिल करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम उम्मीद भी करेंगे कि भारतीय टीम जो है ऐसे ऐसे खेलों में भी अपनी प्रविष्टि और अपना पदक पक्का करे जिसमें कि दूसरे देशों की मुहर लगी हुई है। एक बात आर्चरी की बात करते हैं। आर्चरी भी ऐसा खेल है जहां झारखंड ने काफ़ी दिया है, देश को दिया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया है। अभी जिस तरीके की टीम है, क्या लगता है कि इसमें हमारे और कुछ खिलाड़ी भी शामिल हो सकते थे? अंकिता हैं, पूर्णिमा तो टीम की मैनेजर ही हैं, लेकिन खिलाड़ियों के जैसे आपने बताया कि चौहान गए हुए हैं, और भी आपके पास ऐसे बेंच स्ट्रेंथ तैयार हैं या बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने में आप लगे हुए हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें हम लोग का चूक गई, जैसे कि कोमोलिका बारी लगातार अच्छा टीम में है, वो चूक गई, वो रिकप टीम में होती है। और यहाँ से अपना दीप्ति कुमारी जो है जोना की है, ये भी चूक गई, ये भी रैंक लगातार टॉप 8 के अंदर रहती है, लेकिन किसी परफॉर्मेंस किसी कारण जो है उसको क्या बोले मतलब बता सकते, उस वक्त प्रदर्शन में थोड़ा कमी आई, उसका बुरा वक्त था। तो हाँ उस समय में, लेकिन ये दोनों पे हम लोग उम्मीद था कि दीप्ति कुमारी इस बार घुसेगी और ये 2-3 खिलाड़ी और हम लोग का इसमें इन्वॉल्व हो सकता था जी। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारे इन लोग तैयारी कर रहे हैं, ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में तैयारी कर रहे हैं। तो अभी भी जो गए हैं वो भी, जैसे मृणाल चौहान लगातार अच्छा कर रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि वो, मुझे लगता है इससे गोल्डी मिश्रा जो लास्ट टाइम में जो जीता था, वो
नेशनल गेम में गोल्ड मेडल, उसका भी बहुत चांस था। इस बार होप कर रहे थे कि उसका भी चांस है। अभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। अभी भी हमारा 2 दिन पहले स्टेट हुआ तो बस इंडियन टीम स्कोर उन्होंने मारा 330, 35 के 40 जो इंडियन टीम जो शूट करती है उसके बराबर उन्होंने शूट किया। तो 3-4 आर्चर जो है हमारा उस लेवल है अभी, और भी धीरे धीरे उठ रहे हैं अभी। तो अभी तो लंबा है, फिर देखा जाए फिर ये सफर तो ऐसा सफर है अनवरत चलते रहने का। लेकिन आर्चरी में क्या हो गया कि अभी महाराष्ट्र के जो 2 वर्ल्ड चैंपियन अभी आदित्य और ओजस जो है 2 लोग वर्ल्ड चैंपियन बने हैं अभी। और मैं हाँ अभी रजत चौहान दिल्ली के हैं, फिर आप ज्योति सुरेखा है वर्ल्ड चैंपियन है, रजत चौहान है आपका राजस्थान का। ये लोग पूरा मेडलिस्ट सब वर्ल्ड में जीते हुए हैं। लास्ट में इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट भी जीता, गोल्ड मेडल भी है। तो ये लोग अभी भी सेम प्रदर्शन चल रहे हैं और मुझे लगता है कि ये लोग 100% जो है कंपाउंड टीम जो है सबसे अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगा। 5 स्वर्ण पदक पक्का जीतेंगे यदि कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, वेदर साथ दिया तो 100% लोग जीतेंगे। और रिकर्व टीम भी जो है ये भी पदक जीतेंगे। तो मैं मिला के 8 या 10 पदक लोग जीतने के चांस। एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी होता है जिस देश में आयोजित होता है, उसका माहौल अलग होता है, वहाँ का लोकल ऑडियंस सपोर्ट भी बहुत अलग होता है। तो खिलाड़ियों को इन सब को ओवरकम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ विशेष आप लोग ट्रेनिंग देते हैं या मनोवैज्ञानिकों से भी उन लोगों का संपर्क कराते हैं क्या? जी नहीं, ऐसा है, हम लोग एंटरटेनिंग साइकोलॉजिकल सब चीज़ रखते हैं। लेकिन अब इतना ज़्यादा इवेंट में लोग भेजने, हर एक 2-2 महीना में इंडियन टीम जो जाती है बाहर खेलने, मतलब हर एक वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशिया कप, सभी टूर्नामेंट में हमारे भारत सरकार भेजते हैं और जाते हैं। इतने वो फाइट कर चुके हैं उन लोग से कि वो लोग जान गया है। वो लोग पहले का इंडिया का नाम नहीं था, अब लोग पूरा वर्ल्ड में आप देखेंगे कि खोल के मतलब किसी में तो वर्ल्ड का फीटा में भी सबसे ऊपर में सभी में भारतीय टीम है। भारतीय टीम इसलिए है कि लगातार इतने टूर्नामेंट में जा रहे थे, अब वो लोग नेशनल की तरफ लोगों को लगना लगा जितने बड़े टूर्नामेंट। लेकिन एशियन गेम्स एंड ओलंपिक दोनों में थोड़ा दबाव पड़ता है इंडियन में, लेकिन मुझे तब भी बेहतर एशियन गेम्स में अच्छा करते हैं। बस हमारा एक पदक अब बचा है ओलंपिक में और वो भी भारतीय टीम इस बार जरूर जीत जाएगी। जी, अब एथलेटिक्स की बातें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जहां हम अभी भी पीछे हैं। जैसे कि अगर 100 मीटर में तो हम काफ़ी पीछे रहते ही हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे साथ सामने आए हैं। रिले में हम काफ़ी सुधरे हैं। विमेंस जितने भी इवेंट है 800 में भी चाहे, इन सब में कितना सुधार चाहिए, कितने सुधार की आवश्यकता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ट्रैक पे जब हम भी इवेंट देखने जाते हैं तो एक प्रेशर दिखता है। क्या उसमें सुधार की ज़रूरत है या अब खिलाड़ी हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं? एथलेटिक्स एक ऐसा इवेंट है, उसको तो फादर ऑफ इवेंट्स बोला जाता, फादर ऑफ ऑल गेम बोला जाता है जी। काफ़ी मेहनत, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सारा मोटर एबिलिटी का उसमें आवश्यकता पड़ती है जी। सुधार तो हर दिन खिलाड़ी करता है, हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अभी आप नीरज चोपड़ा को ही लेकर के देख लीजिए, बिल्कुल किसी ने यह उम्मीद नहीं किया था कि ओलंपिक में भारत एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लेके लौटेगा। अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नीरज चोपड़ा का रहा। वहीं थ्रो इवेंट में आप तजिंदर सिंह टूर को देख लो, मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस में केन्या और इथियोपिया को भारतीय रनर टक्कर दे रहे हैं जी। फाइनल में सारे पहुंच रहे हैं। वुमेन्स ग्रुप में 100 मीटर हर्डल्स में देख लो आप, 400 मीटर हर्डल्स में देख लो, इवन झारखंड की बेटी आशा किरण बारला जी आने वाले दिनों में 800 मीटर में एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करेगी जी। एज ए कोच होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि उसका जो डेडिकेशन है जी, जो दिनों दिन उसका परफॉर्मेंस सुधर रहा है जी। कोई भी गेम हो, एक लंबे समय पर हम ट्रेनिंग करते रह रहे हैं तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं सुधार होता है और होता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा देश तकरीबन 140 करोड़ है। हम पदकों की संख्या की जब बात होती है तो काफ़ी आगे हैं, कोरिया, चाइना और ये सब आगे हैं। हम भी अभी दौड़ में हैं शतक के पार आंकड़ा पार करने में। हमें इस बार तो हमें लगता है कि हम शतक ज़रूर पार करेंगे, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए कितना परिश्रम, कितना श्रम चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या ज़्यादा है, मेडल्स कम आते हैं, तब हमें हर बार एक अलग स्लोगन जारी करना पड़ता है। हमें भी उम्मीद होती है, तो कितना और परिश्रम चाहिए, क्योंकि परिश्रम तो लगातार है, लेकिन जहाँ पहुँचना है, जहाँ नॉक करना है, हम वहाँ अभी भी नॉक नहीं कर पा रहे हैं। दोनों से ये सवाल बारी बारी से जी। मैम, समय तो परिवर्तनशील है जी,
समय के साथ सभी को बदलना होगा। और जैसा स्पोर्ट्स में डे बाय डे रिकॉर्ड बन रहे हैं, टूट रहे हैं, उस रिकॉर्ड के अनुसार हम अपने आप को अगर एडजस्ट नहीं करेंगे, वैसा ट्रेनिंग नहीं करेंगे जो हमको कंपटीशन में देना है। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि अपने होम ग्राउंड में जी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन वही खिलाड़ी बाहर के टूर्नामेंट में चले जाए, बड़े टूर्नामेंट में चले जाए, उसका लेवल लगा कि ये बड़ा टूर्नामेंट है, जी, तो कुछ साइकोलॉजिकल रूप से प्रेशर आ जाता है। वही ऐसा नहीं उसी है कि वो सुधार मेहनत करने कम की बात। जी हाँ, हरेंद्र जी, चलते चलते मैं जानना चाहूँगी कि हम कब उस मुकाम तक पहुँचेंगे? देखिए, पहले के मुताबिक अभी भारत जो सरकार जो है, भारतीय में इतना ज़्यादा खेल मंत्रालय इतना एक्टिव हो गया है कि मतलब हर एक संसाधन, हर एक खेल में हर एक चीज़ मिल रहा है खिलाड़ियों को कोई चीज़ की कमी नहीं होता। पहले हम लोग जाते थे, सोचते थे पॉकेट मनी क्या होगा, ये क्या होगा, लेकिन अभी भारतीय मंत्रालय ने इतना अच्छा पॉकेट मनी कर दिया है और भारतीय टीम का इक्विपमेंट है। आप जब जिस तरह का जितना हाई क्लास का इक्विपमेंट चाहिए किसी भी खेल में सब है, फॉरेन कोच दे रहे हैं वो लोग, लंबा कंटिन्यू कैंप चल रहा है, मतलब सब फैसिलिटी भी खिलाड़ियों को मिल रहा है, जिसके कारण जो प्रदर्शन हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे संसाधन और ऐसे मशीन है हमारे जो है बायोमैकेनिक से इससे रिलेटेड है, सब स्पोर्ट्स साइंस के से रिलेटेड है, तो वो सभी चीज़ भारत में अब उपलब्ध हो रहे हैं। मतलब सोनीपत में देखिए वर्ल्ड क्लास का सेंटर बना है, और अभी हमारे जो यहाँ पर जो है एक्सेंसी में जो है, मैं एक्सेंसी का कोच हूँ, तो वहाँ पर भी अभी साई ने उसको भी NCO बना दिया है, उससे उसमें भी बहुत सारे मशीन आएंगे, उसमें डॉक्टर आएंगे, साइकोलॉजिकल आएंगे, फिजियो आएंगे, ये सब फैसिलिटी जब मिलेगी तो ऑटोमेटिक जो अच्छे प्रदर्शन होगा। और ये सब मिल रहे हैं भारत में। यानी कि अब खेल की दुनिया में दिन बहुर रहे हैं, पहले के मुकाबले हम काफ़ी आगे बढ़े, लेकिन अभी भी बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और इस बार एशियाई खेलों में हमारे देश का प्रदर्शन पहले के मुकाबले बहुत बहुत शानदार रहा है और शानदार रहे, और पदकों की संख्या सैकड़ा पार करे, और इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत अच्छा करें आने वाले दिनों में भी। और प्रभात जी और हरेंद्र जी हमारे स्टूडियो में आए और खेल प्रेमी दर्शकों को इतना आपने जानकारी दी, इतनी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।